हाय एवरीवन, आई एम देवज्योति मजूमदार। तो आज एल आई सी एडीओ 2023 का जीए जीके और इंश्योरेंस अवेयरनेस में जो जो क्वेश्चन आया था वो मैं नोट कर लिया हूँ। जो भी मुझे याद आया था, और कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल्स पे हम सब लोग जुड़े रहते हैं, तो वहाँ से जो भी इनपुट मिला तो उनको भी इंक्लूड कर दिया। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 75 to 80% क्वेश्चन तो यहाँ पे आ ही गए। 2-4 या 5-10 क्वेश्चन जो ओवरऑल मिला के छूट गया होगा वो हो सकता है। तो आइए देखते, जी और करंट अफेयर से शुरू करते। पहला आया था स्विट्जरलैंड का, दावोस स्विट्जरलैंड पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हुआ था, तो वो आया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आंसर होगा। सेकेंड, सच सर्वेक्षण अवार्ड बिग स्टेट्स कैटेगरी, मतलब मोर देन 10 लाख स्टेट्स। तो सेकेंड किसको गया था? तो इसका आंसर होगा सूरत। फर्स्ट इंदौर को गया था। इसके बाद पीएम मित्रा पार्क जो टेक्सटाइल के लिए, तो 7 इसका आंसर होगा ऑल ओवर इंडिया। बजट में भी था ये। अलीबाबा, अलीबाबा किस देश का, कंट्री का कंपनी है, ऐसा कुछ करके था, तो ये चाइना होगा आंसर। इसके बाद था वेलिंगटन जो टेस्ट हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, मतलब इंग्लैंड फॉलो ऑन देने के बाद वो लास्ट वो गेंद वाला टेस्ट मैच, तो इंग्लैंड इसका आंसर। देन श्रीलंका लोन $2.59 बिलियन which इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आईएमएफ होगा, आईएमएफ आंसर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देन मिलेट नॉट गुड प्रोड्यूसर, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था शायद, राजस्थान था। इसका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। ओके, G20 शेरपा, ये तो बहुत ही आसान है, अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इसका हेडक्वार्टर पूछा था, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। ओके, नेक्स्ट सुइटेबल बॉय बुक, ये भी एक आया था, विक्रम सेठ इसका आंसर, ऑथर ऑफ द बुक। ओके, एबेल प्राइज जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है, इसका कंट्री पूछा था, नॉर्वे कंट्री इसका आंसर। एक LVM-3 सैटेलाइट करके कुछ था, ये दिया हुआ था, और ये ऑप्शन में था मिडिल, हाई और लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट होता है कुछ, तो लो इसका आंसर होगा, लो अर्थ ऑर्बिट पे। NEP मिनिमम एज ग्रेड ए, NEP इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नया वाला, तो इसमें ग्रेड ए में मिनिमम ईयर्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है यार, बट 6 ईयर्स ही मैंने देखा, जितना भी गूगल में चेक किया, तो 6 ईयर होगा शायद इसका आंसर, इसका थोड़ा डाउट है। नीलगिरी स्टेट्स, नीलगिरी बायोस्फीयर किन किन स्टेट्स को कवर कर रहा है, तो इसका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक होगा। देन सर्फ एक्सेल किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट रेगुलेटर जो CAG होता है, क्रॉम्पटनर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो होगा आंसर। देन एक क्वेश्चन आया था NGO जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उससे, तो उसमें शायद था फॉरेन से 1.5 लाख या 1.5 करोड़ रुपीस कुछ साल में आ सकता है, ऐसा किस मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर होगा। हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, सॉरी होम अफेयर्स, सॉरी म्यूजिक ऑफ होम अफेयर्स, तो इसका आंसर होम अफेयर्स मिनिस्ट्री होगा। देन WPL वोमेन प्रीमियम लीग, इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा, वही IPL का भी है, मतलब मेन और वोमेन दोनों IPL का टाटा ही है इस बार। देन UN एजुकेशन डे डेडिकेटेड टू व्हिच कंट्री? वोमेन, यस, अफगानिस्तान कंट्रीज वोमेन, तो ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देन इंडियन ऑयल लिमिटेड कहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्लांट नया ओपन किया, 61,077 करोड़ रुपीस का, तो इसका अंदर पारादीप होगा, उड़ीसा पारादीप होगा। RSBY इसका फुल फॉर्म पूछा था, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, इसका होगा। 3-4 था, राष्ट्रीय, राष्ट्रो, सुरक्षा, ये सब करके उलट पलट के दिया था, तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना होगा।
विच कंट्री नॉट टॉप पॉपुलस कंट्री, नॉट पॉपुलस कंट्री, ये रशिया इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में इंडिया भी था, चाइना भी था, इंडोनेशिया था और आई थिंक यूएसए था एंड रशिया था, तो रशिया इसका आंसर होगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ख़त्म होता है और देन इसके बाद हम थोड़ा इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का क्वेश्चन जो आया था वो थोड़ा देख लेते हैं। उसमें आया था हाउ मेनी डेट टू सेटलमेंट क्लेम, एक करके कुछ क्वेश्चन आया था, मतलब कितने दिन के अंदर क्लेम करना ही होता है, इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है अगर सारे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट किया हुआ है, तो इसका आंसर 30 डेज होगा। देन फर्स्ट यूनिवर्सल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट व्हिच कंट्री, मतलब कौन सा कंट्री से आया था, तो ए यूएसए इसका आंसर होगा। देन आईओ दैट मीन्स इंश्योरेंस ओम्बड्समैन अवार्ड मैक्सिमम, इसका कंफ्यूजन है भाई, हम सब ने तो पढ़ा था 30 लाख, बट इसका ऑप्शन में 30 लाख नहीं था, 25 लाख था, 20 लाख था और भी कुछ था, तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं था। मैंने तो 25 लाख टिक किया, मतलब टिक क्या किया वो तो गेस वर्क था, बट यहाँ के चेक किया तो ऑथेंटिक, इसमें मेरा भी कंफ्यूजन है, गूगल में भी चेक किया उसमें भी 30 लाख दिखा रहा है, तो कंफ्यूजन है भाई। टीपीए इसका फुल फॉर्म आया था, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो इजी था। इंडेमनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन एक आया था कि ये लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता है, तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन आया था। ओके, which is insurance, okay, a person on which or his or family depends on the sole insurer, yes yes, एक सोल अर्नर, मतलब कुछ दिया हुआ था ऐसा, 4-5 ऑप्शंस दिया हुआ था जिसमें ये था कि कौन पे इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो उसमें एक था कि एक पर्सन है जिसमें पूरा फैमिली डिपेंड कर रहा है, ब्रेड अर्नर ऐसा करके कुछ था, तो वही आंसर होगा। ओके, अटमुथ गुड फेथ, इसका और क्या नाम है वो पूछा था, जो अब्रीमा फाइट्स होगा आंसर। देन एफपीआर का फुल फॉर्म पूछा था, यस, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। ओके, देन एक था इंटेंजिबल एसेट कौन सा है, बहुत सारा था, हाउस ऐसा कुछ ऑप्शन था और भी, इंश्योरेंस उसका आंसर होगा। अर्ली डेथ क्लेम किसे कहते हैं, विद इन हाउ मेनी ईयर्स अगर क्लेम हो जाए इंश्योरेंस लेने के बाद, तो उसको अर्ली डेथ क्लेम के अंदर बोला जाएगा, तो वहाँ पे 3 इयर्स ऑप्शन जो था वो राइट होगा। क्रिटिकल इलनेस मैक्सिमम एज टू ज्वाइन क्रिटिकल इलनेस एनी इंश्योरेंस, तो ये मैंने चेक किया गूगल पे, ऐसे मैंने शायद नहीं किया था इसको, तो इसका आंसर एक्चुअली 65 इयर्स होगा। इसमें मैंने कोई भी वेबसाइट में देखा 65 इयर्स एज। तो टर्म लाइफ, हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि टर्म लाइफ अगर कन्वर्टेबल हो तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो वो होल लाइफ इंश्योरेंस पे कवर हो सकता है, मतलब कन्वर्ट हो सकता है। ओके, HLV से क्वेश्चन आया था, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, तो डॉक्टर हुवेनियर इसका मतलब कॉन्सेप्ट देने वाला। विच कंपनी नॉट स्टॉक ब्रोकर, ये अच्छा क्वेश्चन था, और आप स्टॉक्स जीरोधा करके कुछ ऐसा पैसा लो, और उसमें एको था, जो हम सब जानते हैं कि एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो स्टॉक ब्रोकिंग एजेंट नहीं है। देन एक था कि IFLICL ऐसा करके कुछ बैंक था, उसमें स्टेक था बैंक ऑफ बड़ौदा का। मैंने न्यूज़ चेक किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूनियन बैंक का 9% का स्टेक एक्वायर किया, तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आया था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा शायद उसका आंसर हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन है भाई। तो इसके बाद NFSC का जो 5 C's कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कौन नहीं है, ऐसे कंटेंट, कंपोनेंट, ऐसे कुछ था ऑप्शंस सी से, तो कंटेंट उसका आंसर होगा। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट, वो इसके पहले सिलेक्ट करता था और अब क्या हो गया, कौन कौन सिलेक्ट कर सकता है मिलके, तो इसमें CGA, इसका मतलब कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर YY चंद्रचूड़ सर, वो आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है
और अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, LIC एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा था, मतलब ईयर विद डेट पूछा था 1956 1 सितंबर, सबको मालूम है। विद इंक्रीजिंग एज प्रीमियम इंक्रीजेस, ये एक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में था। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा था कि विद इंक्रीजिंग एज हमारा प्रीमियम इंक्रीज होता है। ओके, ग्रेस पीरियड मैक्सिमम 30 डेज, ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है। एक क्वेश्चन था कि कितने डेज का होता है, इसमें था कि 1 मंथ 15 डेज ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शंस बहुत ही क्लोज थे यार, तो 30 डेज होगा। नॉमिनी और इंश्योरेंस इरिडा एक्ट के कौन से सेक्शन में आता है, 39 सेक्शन। तो एक क्वेश्चन आया था हेल्थ चेकअप में कौन सा चीज हेल्थ चेकअप के अंडर पड़ता है, मतलब उसमें एक ऑप्शन था कि ब्लड चेकअप, यूरिन टेस्ट या ECG ऐसा करके कुछ, तो वो ऑप्शन होगा। इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस, शायद मैंने बोल दिया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। और भी है, और हाँ, यूलिप प्लान से आया था कि रिस्क इसमें कैसा रिस्क इन्वॉल्व रहता है यूलिप प्लान पे, जो यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क करके ऑप्शन था, तो वो ऑप्शन राइट होगा। मतलब जो इंश्योर्ड होता है उनको ये रिस्क बियर करना पड़ता है। तो विच इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करके भी कुछ था, उसमें बहुत सारे लाइफ और बहुत सारे लगभग सारे कंपनी के साथ लाइफ जुड़ा हुआ था, तो इजीली एलिमिनेट हो जा रहे थे। तो इसमें NIACL ए होगा, तो सबको मालूम है। पीरियोडिक पेमेंट आफ्टर अटेनिंग सम गोल, हाँ ये एक क्वेश्चन था। मनी बैक ऑप्शन प्लान इसका होगा, मतलब जो मनी बैक प्लान में होता है ना कि एक प्लान लिया तो इस एज में इतना मिलेगा, इस एज में इतना मिलेगा, अब फिर उस एज में जाके उतना मिलेगा, तो ऐसे करके कुछ गोल्स अटेंड करने पे रिवॉर्ड मिलता है और मतलब पेमेंट मिलता है, तो ये मनी बैक प्लान होगा आंसर। हाँ, कोई पर्सन अगर मिसिंग रहता है फॉर 7 ईयर्स तो उसको डेथ अनाउंस किया जाता है, तो ये भी था कि 7 ईयर्स 10 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसा ऑप्शन था, तो 7 ईयर्स आंसर होगा। Claim after all document within 30 days, the company should pay the claim after submitting all the document by the insured. Then if stop paying premium, तो क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाता है यार, इजी था ये। मैक्सिमम हाउ मेनी ईयर्स इंश्योरेंस कंपनी कैन रिजेक्ट अ क्लेम, विद इन हाउ मेनी ईयर्स, ओके दैट इज 3 ईयर्स। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद 3 ईयर के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को खारिज कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, तो यही था 3 ईयर्स इसका आंसर होगा। इन्फ्लेशन से एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, कि विद टाइम प्राइसेस इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ये था। देन एक क्वेश्चन था फैमिली फ्लोटर, यस हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी फैमिली में फ्लोटर की तरह यूज करता है। फ्लोटर्स शब्द भी मुझे याद है कि क्वेश्चन में था, तो ये फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। तो इतना ही बस, और शायद 10 क्वेश्चन छूटे होंगे, 10 से 15 मुश्किल से, तो वही है यार। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बाद में, बाय।